इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म की आत्मा को ब्रह्मा बाबा क्यों जन्म देते हैं? सतयुग में, संगम युग में चले जाओ कि संगम युग में कौन सी ऐसी आत्मा थी जिसके ऊपर बाबा ने सारा कारोबार छोड़ा हुआ था यज्ञ का, और वो बाबा का बहुत वफादार बच्चा था। लाखों रुपए की प्रॉपर्टी उसके ऊपर छोड़ दी थी डील करने के लिए। जब कराची छोड़ करके इंडिया में आए तो भी उस बच्चे को भेजा कि अहमदाबाद में जाकर के कोई बड़ा मकान ले लो, लेकिन अहमदाबाद में उसे मिला नहीं तो माउंट आबू में जाकर के पोखरान हाउस मिल गया। तो ये बड़ा काम दिया ना। तो शूटिंग पीरियड में उस बच्चे के ऊपर इतनी खातिरी थी, इतना विश्वास था, माना वफादार होगा ना, है वफादार तो होगा ना। लेकिन वफादार होते हुए भी बाबा ये तो जानते थे कि इस बच्चे को कराची में मुसलमानों का संग का रंग भी खूब लगता रहा है। कराची जैसी स्थान में जहां स्वर्ग का सैंपल तैयार हुआ, वहां भी एक आत्मा ऐसी थी जो मुसलमानों के संग के रंग में खूब जाती आती थी, और वो बच्चा वहां स्वर्ग के संगठन में घुसा हुआ था। इसलिए शास्त्रों में क्या गायन है कि पांडवों के साथ एक कुत्ता भी घुस गया स्वर्गारोहण में। बल ज्यादा समय टिका नहीं, लेकिन चढ़ तो गया। शंकर पार्वती को युगल नहीं कहेंगे ऐसा बोले। तो क्या झूठ बोल दिया? रुद्रमाला में होना चाहिए। रुद्रमाला में भाई भाई होना चाहिए, हैं? युगल नहीं कहेंगे। हाँ, युगल अभी कैसे कहेंगे? अभी ब्रह्मा की औलाद है, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है दोनों, या आपस में युगल बन करके बैठ जाए? क्या भाव रखना चाहिए दोनों को? भाई। अरे हीरो हीरोइन पार्टधारी हैं तो उनका जो संकल्प है, उनका जो भावना है, वो क्या होनी चाहिए? हैं? भाई भाई तो रुद्रमाला में होंगे, वो तो रुद्रमाला में आती ही नहीं। भाई बहन हुए ना, तो उनको भाई बहन कहेंगे या पति पत्नी कहेंगे? और मिस्री में पार्वती के लिए भी कथा आती है। पार्वती के लिए भी कथा आती है। क्या कहती है? पार्वती के लिए भी कथा आती है। क्या आती है कि राम जी के सामने सुंदर स्त्री रूप धारण करके गई और राम ने उनको माता कह करके पुकारा। हाँ ऐसा बोलिए। हाँ, तो बच गई ना। लेकिन तुम सब पार्वतियां हो ऐसा है? तुम सब पार्वतियां हो और राधा एक है। हाँ ठीक है। तो पार्वती कैसे इधर कैसे पार्वती हो सकती है? ऐसा उसका पॉइंट है। क्यों नहीं हो सकती पार्वती? बच गई वहां से तो पार्वती हुई ना। हमें इधर पार लगाने वाले, इसलिए इधर रुद्रमाला के मन को भगवान ने उसके ऊपर कृपा कर दी ना, कलंक लगने से बच गई ना। हाँ? उसका पूछने का मतलब ये है कि पार्वती का असल पार बजाने वाली कौन है? पार्वती का जो पार लगाए, अरे वो तो विष पीते पीते लुढ़क रहा है। शंकर जी को तो विष पीते हुए दिखाते हैं ना, तो विष पिएगा तो नीचे गिरेगा कि नहीं? लेकिन फिर उठाता कौन है किसी में ताकत? कोई में इतनी ताकत है जो उसको उठा सके? कोई में ताकत नहीं। कौन में ताकत आती है? जो समान पुरुषार्थी होगा वो ही उठा सकेगा। तो राधा का पार वैष्णव है, राधा का पार पार्वती का है। जो राधा है सो पार्वती है। जो योगेश्वर हो योगी नहीं है, वो वही पार्वती है। योगेश्वर है तो योगी नहीं है। नहीं, योगीश्वर और योगिनी जो है, योगीश्वर और योगीश्वरनी तब कहा जाए जब साथ में हो। अभी नहीं कह सकते। मूल्य में कहा है कि 84 जन्म में जो एक शरीर छोड़ता है, 84 जन्म में
जो शरीर होता है तो उसको 84वां जन्म नहीं कहेंगे। क्या कह रहे हैं? 84वां जन्म में जो शरीर होता है उसको 84वां जन्म नहीं कहेंगे। अगर इस लास्ट में ये लास्ट दवा तो 84वां जन्म है ना, 84वां जन्म। हाँ अगर अभी कोई शरीर छोड़ता है हाँ तो भी उसका बाद में आने वाला जन्म भी 84वां गिना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई कोई ब्राह्मण 2-3 जन्म भी तो लेते हैं ना। 84 जन्म है ना, तो 84 जन्म की क्या से हम तो कोई कोई आत्मा ऐसी है जिनका 84वां जन्म अभी नहीं है, 83वां है, तो शरीर छोड़ेंगे। ज्ञान में आने के बाद, एडवांस में आने के बाद अगर कोई शरीर छोड़ता है तो इससे साबित होता है उसका 84वां जन्म नहीं हुआ, उसका 83वां जन्म चल रहा है, इसलिए शरीर छोड़ा है। जन्म लेगा, 84वां जन्म लेगा। एडवांस में आया है माने 84 जन्म लेने वाला है। हाँ 108 की माला के है 108 की माला के जन्म में तो राजा बनते। हाँ नहीं, कई जन्मों में जन्म। हाँ कई जन्म बन सकते हैं। हाँ और सबके लिए एक जैसी बात नहीं लागू हो सकती। क्या जो ज्यादा बड़ा राजयोगी होगा तो ज्यादा राजा बनेगा, और राजयोगी कम होगा तो क्यों? दूसरे दूसरे धर्मों में जाने वाले छिलके नहीं है, वो बीज रूप आत्माएं नहीं है, तो वो एक ही जैसी राजयोगी होंगी क्या? उन पे दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है तो वैसा भी पार्ट बजाएंगे। सारी 108 की माला के राजा बनते हैं। 108 की माला एक नहीं और है, और माला तैयार करते हैं, और माला तैयार करते हैं, वो दूसरे धर्मों की है। वो भी राजा बनते हैं। बनेंगे क्यों नहीं? वो अपने धर्म में नहीं बनेंगे, अपने धर्मखंड में राजा नहीं बनेंगे, पत्ता ही साफ कर दोगे दूसरे धर्मों का। हाँ बाबा ब्रह्मा से विष्णु अभी बन जाएगा 7-8 में, निश्चय बुद्धि बनेगा। कौन? ब्रह्मा से विष्णु। ब्रह्मा से विष्णु बनेगा तो निश्चय बुद्धि बनेगा। हाँ तो उसकी पढ़ाई पूरी होगी। क्यों नहीं पूरी हुई? तो फिर वो गुजरात राजा में प्रवेश करेगा उधर माउंट आबू में? क्यों करेगा? नहीं करेगा। अरे कृष्ण अधूरा है तो अधूरा चंद्रमा है। विदेशी और विधर्मी पूजते हैं उसको, पूजते नहीं माने मान्यता देते हैं, अपने झंडे में उसका चित्र देते हैं पाकिस्तानी लोग, वो पार्ट बंद हो जाएगा। और जब वो संपूर्ण बन जाता है तो उनके काम की चीज नहीं, वो तो देवता बन जाता है। बाबा 4.5 लाख वाले की भट्टी कंपनी में होगी। ये क्या बात हुई? कंपिल में तुम राजा बनने के लिए गए थे या प्रजा बनने के लिए गए थे? माने तुम्हारे लिए भट्टी हो रही है राजा बनने की, और बाकी जो बाद में जाएंगे वो सब प्रजा बनेंगे। 108 की माला में 9 धर्मों को कलेक्ट किए हैं। 108 की माला में सब धर्मों को कलेक्ट किए हैं, 9 धर्मों के। हाँ जी। तो और अलग अलग माला बनाने की क्या दरकार? और अलग अलग माला बनाने की क्या दरकार? और धर्म वाले कम जन्म लेंगे या पूरे जन्म लेंगे? तो कम जन्म वाले कहाँ जाएंगे? जो कम जन्म लेने वाले उनमें राजा नहीं बनेंगे। बाबा ने तो घोषणा कर दी कि जो दूसरा नारायण से लेकर के 7वां 8वां नारायण है वो भी राजा बनता है, तो सतयुग में राजा बनेगा और वहां जाके राजा नहीं बनेगा। तुम तो बहुत सख्त हो गए विधर्मियों के लिए। है? हाँ है? दशरथ राम बोला जाता है। हाँ राम की आत्मा ज्ञान में कब आती है दोबारा? रुक जाओ, जिसकी बात हो रही हो बोलने दो। हाँ 69 में है ना, 69 में राम वाली आत्मा जब ज्ञान में आती है तो उस समय 10 जड़ों पर बैठे हुए जो ब्रह्मा कुमार हैं वो ज्ञान में होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। तो वही दशरथ हो गए। हाँ जब राम और रावण की लड़ाई होती है, हाँ तब विभीषण राम को मदद करता है। हाँ जी। तो वो विभीषण को रोए, जो विशेष भीषण हो जाए, जो विशेष भयंकर रूप धारण करे सो विभीषण राम को मदद करे ना। हाँ वो पहले रावण संप्रदाय का था, फिर उसने असलियत उसकी जान ली, जानने के बाद राम का बन गया है। रावण का राज्य जो है, जो कलयुगी दुनिया का राज्य है, रावण का राज्य, वो फिर उसको दिया जाता है विभीषण को।
राम राज्य नहीं दिया जाता, रावण का राज्य दिया जाता है। बाप की ओर से के हकदार सभी नहीं बनते, लेकिन दादा की ओर से के हकदार सभी बनते। माना एक जन्म के लिए तो जीवन मुक्ति सभी को मिलती है। हाँ, माना एक जन्म प्रवेश करके सुख भोगते हैं, वही जीवन मुक्ति के एक जन्म की। हाँ, ठीक है, ठीक है। बाबा एक मुरली में बोला है कि आगा खां को हीरे से वजन किया गया, हाँ, और फिर वो हीरे वापस दे दिए गए। हाँ, और दिखाने के लिए कर दिया। किसने? मुसलमानों ने। आगा खां का वजन किया हीरो से, और हीरो से वजन करके जिनसे जिनसे हीरे लिए उनको हीरे वापस कर दिए बाप से लिए ना। ना, जिस किसी से भी जहां से भी लिए। कई जगह से हीरे इकट्ठे किए और इकट्ठे करके उसका वजन कर दिया, दिखाने के लिए पब्लिक को कि इतनी वैल्यूबल चीज है। कौन? आगा खां। कौन सा बाबा? अरे कोई काम विकार की आग खाने वाला ही होगा कोई। दास-दासी और चांडाल बनने के संस्कार राम की आत्मा में नहीं है। हैं? दास-दासी और चांडाल बनने के संस्कार हाँ, राम की आत्मा में नहीं है। चांडाल बनने के संस्कार नहीं होंगे। अगर दास दासी बनने के संस्कार नहीं होंगे तो दास दासियों का और चांडालों का बाप कौन? ऐसे बोले हैं। तुम बताओ, आखिर दुनिया में चांडाल और दास दासी होते हैं या नहीं होते हैं? मनुष्य होते हैं, मनुष्य होते हैं। तो मनुष्यों का बाप नहीं है वो? तो अच्छे से अच्छों का भी बाप है और बुरे से बुरों का भी बाप है। नहीं बनता है, ऐसे बोले हैं? राम दास-दासी नहीं बनता है। नहीं बनता है, उसके अंदर संस्कार ही नहीं है। ऐसे दास दासी संस्कार नहीं है। अभी एक चीज- अच्छा 69 में जब ज्ञान में आया था तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की कोई बड़े बड़े जो महात्मा बैठे हुए हैं उनकी दास दासी बन के काम नहीं किया होगा? तो हुआ ना दास दासी। उसके लिए तो गायन है, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, वो तो सब कुछ है। लेकिन प्रजा में आता है, लेकिन दास-दासी बनने के संस्कार नहीं, ऐसे बोला है। प्रजा में भी आता है, लेकिन जो 2500 वर्ष का ड्रामा है उसमें वो संस्कार नहीं है। ईश्वरीय सेवा के लिए किसी का दास दासी बनना पड़े, विश्व कल्याण के लिए किसी को गधा बनाना पड़े, वो गधे को बाप बनाना पड़े तो कोई बात नहीं। बाबा, हाँ, बाबा ने बोला कैसेट, पुरानी कैसेट में कि सर्प जो है अंडे देता है, और जब बीज फिर से वो अंडे से आता है तो अंडे खाते खाते आता है, तो एक आधा अंडा बचता है। इसका अर्थ क्या है? माने वो कुंडली मार करके बैठता है, गोल गोल अपने शरीर की कुंडली बनाता है। हाँ। और कुंडली बनाता है, वहाँ उसको अंडे देता है। सर्पणी जो है वो अंडे देती है उस कुंडली के अंदर। हाँ। जो अंडा लुढ़क के बाहर चला जाएगा, क्या? हाँ। जो अंडा लुढ़क के बाहर चला जाएगा वो बच जाता है, और बाकी कुंडली के अंदर जितने भी हैं उन सबको खा जाएगा। जो बाहर जाएगा वो बाबा, जो बाहर जाएगा वो निश्चय बुद्धि, ऐसे है ना? वेद में जैसे राम वाली आत्मा है, हाँ। वो कुंडली के अंदर नहीं रही और बाहर निकल गई। या राम वाली जैसी भी जितनी भी आत्माएं हैं वो सब उनकी कुंडली में आई, हाँ। जन्म लिया और बाहर निकल गई। एडवांस में चले। हाँ, एडवांस में चली गई, बाकी सब खा लिए। बाबा, हाँ। बाबा ने बताया कैसेट पूरे ने। कंस के लिए गायन है ना, हाँ। कि कंस ने 7 बच्चों को खा लिया, एक बच गया। एक ही बात को कई कई तरीके से दिखाया है। हाँ। बाबा, राजा बलि का जो बटू ब्राह्मण है, बटू ब्राह्मण जो है, हाँ, बटुक, तीन पैर में 3 सब कुर्सी नाप लेता है। हाँ, 3 लोग। हाँ, तो लास्ट में बोला है कि जब तक राजा बलि अपना पूरा पाठ नहीं बजावे उस आत्मा को ये करने के लिए, तो राजा बलि, हाँ, राम की आत्मा को प्रत्यक्ष होने के लिए, हाँ, पूरा अपना पाठ नहीं बजावे, हाँ, तो राजा बलि की आत्मा माना वो इस्लाम धर्म का बीज होगा क्या? सब कुछ अर्पण कर दिया, माने 3 पाँव में सब कुछ राजपाट सब चला गया। 3 पाँव माने कौन से 3 पाँव?
स्वर्ग पर बाबा को कहते हैं पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले, तो 3 पैर पृथ्वी कोई है कि नहीं? प्रजापिता वाली आत्मा बाप को न जानती है न मानती है, हैं? बाप को जानती है न मानती है, प्रजापिता वाली आत्मा न बाप को जानती है न मानती है, न जानती है न मानती है, जानती भी नहीं, माने सुप्रीम सोल बाप को नहीं जानती है? नहीं जानती, प्रजापिता वाली आत्मा सुप्रीम सोल बाप को नहीं जानती और उसे मानती भी नहीं। साकार में नहीं मानती, साकार में तो होती ही नहीं है। साकार में तब तक मानती है जब तक उसका पूरा परिचय नहीं मिलता है, तब तक मानती है। जैसे ज्ञान में आए, जब तक बेसिक में कच्चे रहे, बेसिक नॉलेज में, तब तक तो किसी को बाप मानती कि नहीं? ब्रह्मा को बाप मानती कि नहीं? ब्रह्मा कुमार है कि नहीं? तो बाप तो मानती है साकार में। मानती है। हाँ फिर यादव का बताया, हाँ यादव न बाप को जानते हैं न मानते हैं, चलते हैं। हाँ, तो इसीलिए तो बताया बाप विदेशी बन करके आया हुआ है। बाप इस समय कौन क्या बन के, भारतीय बन के आया, विदेशी बन के आया? ठेठ विदेशी बन के आया हुआ है। राम आत्मा को कोई कहे जाके कि तुम शंकर जी हो, तो वो मानेगा? नहीं मानेगा। राम वाली आत्मा मिले तो कहे है? क्यों मिलेगी तभी तो कहेगा। तो उसी के नाम से तो निश्चय बराबर के देते हैं? उन्हीं के नाम से तो निश्चय बराबर के देते। किनके नाम से? उनके नाम से, राम से, हाँ, आत्मा के नाम। जो देते हैं वो उनकी मर्जी। बाबा तो कहते हैं किसी को भक्ति करने से मना नहीं करना चाहिए। कोई भक्ति करता है तो उसको मना करना चाहिए। कोई को भगवान दिखाई पड़ता है, हम इसको अपना भगवान मानते हैं, ये पत्थर है, पत्थर बुद्धि है, या कोई भी आदमी है वो गुरु बन के भगवान बन के बैठा हुआ है और उसको वो भक्ति करता है, भगवान मानता है, तो उसको मना करना चाहिए और मदद करनी है? और मदद करनी, भक्ति करनी। मदद करो भैया, उसकी भक्ति जल्दी पूरी हो जाए। है? तो गलत काम तो नहीं है? नहीं है? हाँ वो 3 पैर पृथ्वी के, एक हो गई धरती माता हाँ और दूसरा है स्वर्ग। है? ये पहला पैर धरती पे रखता है ना वो, हाँ दूसरा स्वर्ग में रखता है, अच्छा तीसरा उसके माथे पे रखता है ना वो। हाँ, तो वो राजा बलि तो अपनी बुद्धि को अर्पण करे ना। हाँ है? फिर बटुक कौन? बटुक तो प्रजापिता। अरे वो ही बटुक हो गया, वो ही वो हो गया राजा बलि को, है? राजा बलि को राजा बलि माने जो पूरा अर्पण कर दे तो माया है? कौन? माया बेटी। सबसे पहले अर्पण कौन होता है? तो वो हो गई क्या? तो बुद्धि को अर्पण नहीं करती है? और चक्रव्यूह में फंसाया, है? अभिमन्यु को चक्रव्यूह। राजा बलि था, वो आसुरी कुल का था या देवताई कुल का था? कौन से कुल का था? आसुरी कुल का था। तो आसुरी कुल में कोई तो होगा महादानी। बाबा वो इस्लाम धर्म की बीज बात में होगी ना। हाँ, बीच में बात आपस में। हाँ इस्लाम धर्म की बीज बात में होगी। हाँ जी। और भगवत चक्रव्यूह में फंसाया अभिमन्यु को। है? अभिमन्यु था ना, हाँ उसको चक्रव्यूह में फंसाया गया, उसको निकलने का तरीका मालूम नहीं था, तो वो सुप्रीम सोल बताता है ना। हाँ, बताता कहाँ से जब वो निकल ही नहीं पाया? सुप्रीम सोल बताएगा तो निकल आएगा ना वापस। संगम में बताता है ना, है? संगम में बताता है ना। बाबा बताता है उसको चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता। वो निकलता ही नहीं, वो तो फंसा हुआ ही रह जाता है, खत्म ही हो जाता है। उसका क्या? पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ेगा तो यही हाल होगा ना। हाँ बाबा ने बताया अच्छे बच्चे थे, हाँ। जो मम्मा बाबा को ड्रिल करते थे, बाबा उन्हें प्रवेश करते समझे थे। आज बच्चे वो है नहीं। हाँ। तो 1936, 37, 38, 39, 40, हाँ। तो उस समय मम्मा जो बाद में आने आई वो क्या आदि वाली, है? मतलब मम्मा जो बाद में आई ज्ञान में, हाँ। वो मम्मा के लिए बोला है कि आदि वाली के लिए बोला है। जो चले गए बच्चे उनके लिए बोला है, मम्मा तो मौजूद थी।
हाँ। मम्मा तो बीच में आई और बीच में चली गई, आधे वाले बच्चों की बात है। ड्रामा चेंजेबल है कि फिक्स है? फिक्स, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। आपको पता है, आपको पता है क्या क्या फिक्स है? पुरुषार्थ करने में उसमें कुछ 84 जन्म का पता है आपको? है? फिर आप कैसे कहते हैं? आप यही समझिए ना कि हम पुरुषार्थ करके अपना अच्छा बनाएंगे। हाँ, आपने ऐसे कैसे समझ लिया कि ड्रामा में जो होगा सो देखा जाएगा? ये तो गलत बात हो गई। पुरुषार्थ करने में ड्रामा को आगे रखना है, पुरुषार्थ को आगे रखना है। ड्रामा जो पास्ट हो गया वो ड्रामा फिक्स है। बाकी भविष्य में क्या ड्रामा हमारा बनने वाला है वो हमें पता नहीं है। इसलिए शुभ संकल्पों से उस ड्रामा को हम अच्छा बनाएं। जो अच्छा बनाएंगे वही हमारा फिक्स है। नेगेटिव संकल्प क्यों लाएं? जो होगा सो देखा जाएगा। ड्रामा में हमारा ऐसा ही होगा। तो ड्रामा भविष्य के लिए यूज नहीं करना, जो पास्ट हो गया सो ड्रामा। हाँ जी, ऐसा बोला है कि आगे बच्ची के घर में शिवा आता था, वो गुलाब जामुन मिलने जा रहा तो घर भाग गया था। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब शिव बाबा उस समय अभोक्ता का पार्ट बजा रहा था। हैं? गुलाब जामुन था तो घर भागता था। हाँ, भागता था। वो मैं लेता हूँ। हाँ, रामायण में राम को भी आसुरी संप्रदाय का दिखाए। रामायण में उनका पूर्वज असुर थे। हैं? उनका राम का रघु, असुर थे। उनके पूर्वज रघु, राजा रघु। हाँ, वो क्या चीज है? हैं? आसुरी इसका हो गया क्या नाम? पैदाइश कहीं से तो हुई होगी उस शरीरधारी की। अरे उस शरीरधारी की पैदाइश कहीं तो हुई होगी आखिरी जन्म में। अरे राम वाली आत्मा आखिरी जन्म में अपना शारीरिक जन्म कहीं से तो लेती होगी, नहीं लेती होगी? तो जहां लेती होगी वो हिरण्यकश्यप का पार्ट बजाने वाला नहीं होगा। हैं? ज्ञान में हो या ना हो, शारीरिक जन्म की बात कर रहे हैं। हाँ जी। अरे भगवान ऐसे थोड़ी बोलेगा। कैसे होगा? मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। अरे और सर्वव्यापी है तो वो भगवान नहीं हुआ? अगर कोई सर्वव्यापी पे अटल है कि भगवान सर्वव्यापी है तो भगवान नहीं हुआ अपने बच्चे के लिए? हाँ जी। है? हाँ, रघु से बनता है राघव। हाँ जी। है? ये क्या कह रहे हैं? इनकी बात को समझो और समझाओ। भक्ति मार्ग में विदुर, हाँ हाँ, विदुर है। हैं? तीनों भाई थे वो, धृतराष्ट्र, पांडु राजा और विदुर। विदुर, हाँ जी। तो इसमें बेहद में विदुर कौन है? विदु माने विदु से बनता है विद्वान। जो विद्वान है, जानकार है, होशियार है, पहचानने वाला है, वो विदुर। कौन है? कोई भी हो सकता है। पार्ट डिक्लेयर कर दे। बाबा ने तो मना किया, पार्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। दक्ष प्रजापति, हाँ, शिव जी का इतना विरोध मत
यज्ञ के आज में विरोध नहीं किया है? दक्ष प्रजापति यज्ञ के आज में विरोध किया कि नहीं? शिव का ही अपमान किया ना। यज्ञ छोड़ के चला गया तो शिव का अपमान हुआ ना। हाँ है? तो अपमान नहीं हुआ। हाँ हाँ जी हाँ लेकिन में राजा है तो श्रीमंत होते जाते हैं और प्रजा तो गरीब होती है। राजा श्रीमंत होते जाते हैं। द्वापर युग से। हाँ द्वापर युग से राजा दुखी नहीं होते, प्रजा भी दुखी होती, राजाएं भी दुखी होते। फिर भी स्कूल धन दौलत से तो आगे ही चले जाते हैं ना। तो वो होते हुए भी दुखी होते। तो कलिंग देश का महाराजा जो अशोक था वो दुखी हुआ कि नहीं? बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बौद्ध धर्म से स्वीकार कर लिया। हाँ हाँ ये दोनों बातें कहाँ? दोनों बातें तो नहीं बताई। शिव बाबा अंतर्यामी है भी और शिव बाबा अंतर्यामी नहीं है, दोनों बातें मुरली में कहाँ बताई? शिव अंतर्यामी है, शिव अंतर्यामी है और प्रजापिता बहिर्यामी। हाँ शिव अंतर्यामी है और शिव को अलग कर दो, बाबा रह जाए सिर्फ, वो बहिर्यामी है। बाप दादा वो बहिर्यामी है और शिव सुप्रीम सोल बाप, शिव बाप वो अंतर्यामी है। बाबा ये बाबा ने अभी बोला है 8 घंटे कम से कम याद करनी चाहिए। हाँ जी तो याद तो नहीं होती है, ज्ञान की बातें तो 2-3 घंटे से। हाँ तो फिर 8 घंटे याद 1 घंटा भी नहीं होती बाबा। हाँ ठीक है। तो कब होती हो? क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? आखिर कोई की तो होगी ना। ये क्या बात हुई? अगर 8 घंटे याद नहीं होगी तो अष्टदेव कैसे बनेंगे? जिसका काम करेंगे, राष्ट्रपति का कोई काम कर रहा हो तो उसको राष्ट्रपति याद रहेगा कि नहीं है? तो जो जिसकी सेवा में 24 घंटे लगा हुआ हो तो उसकी याद नहीं आएगी। अभी तो अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है कि तुम बच्चे बाप दादा के बगैर नहीं रह सकते, बाप दादा तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। तो याद हुई कि नहीं? बातचीत भी उसमें पकड़ जाती है। बातचीत जो करते हैं ज्ञान को याद नहीं कहा जाता। ज्ञान अलग चीज है, याद अलग चीज है। हाँ जी जैसे आशुक माशुक होते हैं, क्या वो ज्ञान की बातें रमण करते हैं? याद करते हैं। उनको वो याद आता है, उसको वो याद आता है। हाँ एक मुरली में बोला है सबसे बड़ा छिलका किसका है? सबसे बड़ा छिलका किसका है? हाँ वो तो नारियल था। बड़ा छिलका एकदम कड़क छिलका। कड़क छिलकों वालों का बाप कौन है? जो भी कड़क छिलके वाले हैं दुनिया में, जो भी रुद्रमाला के मड़के हैं वो सब कड़क छिलके वाले हैं ना। उन सब का बाप कौन है? तो इसी नई बात क्या हो गई? नारियल तो है वो निकलता नहीं बोलते जल्दी है? कड़क छिलका जल्दी निकलता नहीं। और तो फोड़ा तो जाता है। हाँ कब फोड़ा जाएगा बाबा? है? कब फोड़ा जाएगा? खोपड़ा कब फोड़ा जाएगा? है? 8 के बाद फोड़ा जाएगा। 2008 में या उसके बाद? जब खोपड़ा फूटेगा तो क्या निकलेगा? माल है? अंदर माल निकलेगा। माल निकलेगा। तो कब मिलेगा बाबा?
इसीलिए तो बोला हुआ है शंकर का पार्ट रियल नहीं है। मुरली में क्या बोला? शंकर का पार्ट रियल नहीं है। लेकिन लोग क्या समझते हैं? अब वो समझते हैं रियल में पार्ट बजाता होगा, हैं? और रियल में पार्ट बजाता है ना? दुनिया उसे विकारी समझती है कि निर्विकारी समझती है? विकारी समझती है। लेकिन अगर वो विकारी दुनिया समझती है और वो निर्विकारी साबित हो जाए तो रियल हुआ या नारियल हुआ? है? नारियल फोड़ेगी नहीं।